जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों आज है संडे और आज मैं लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें कि आपको पता है मैं आपके द्वारा पूछे गए कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं आपके कमेंट्स इस वीडियो में नहीं ले पाया तो, क्योंकि सारे कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। तो अगर आपका कोई सवाल है, अगर मैं नहीं ले पाया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अगली बार उसे लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जो पहला कमेंट है वो है गणेश सुगंधी जी का। भाई साहब, डेयरी फार्म लगवाना चाहता हूं, नाबार्ड की योजना बताएं। स्थानीय नाबार्ड वाले सेटिस्फाइड जानकारी नहीं देते। तो गणेश जी, जो नाबार्ड वाले हैं वो किसी को भी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं देते, ये बहुत सही बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डेयरी फार्मिंग पर लोन लेना चाहते हैं तो अपनी फ़ाइल तैयार कीजिए, जिसमें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं और सीधा बैंक से संपर्क करें, क्योंकि नाबार्ड सीधा लोन नहीं देता। बैंक आपको लोन देगा और उसके बाद सब्सिडी के लिए नाबार्ड में अप्लाई किया जाता है। तो आप सीधा बैंक से कांटेक्ट करें। तो दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है विक्रम निहाल सिंह जी का। विक्रम जी कहते हैं कि बाईपास फैट सिर्फ कचरा है, ओनली तेल बेस्ट है। तेल में मिनरल्स मल्टीविटामिन्स होते हैं, बाईपास फैट में क्या है? पुराने समय में कौन सा बाईपास फैट था? तब पशु दूध नहीं देते थे क्या? उनका बॉडी स्कोर को सही नहीं किया जाता था क्या? बिना बाईपास फैट के बाईपास फैट बनता कैसे है? ये विक्रम जी का कमेंट है। तो विक्रम जी, आपको बताना चाहूँगा कि आप सही कह रहे हैं कि पहले ज़माने में या जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो पशुओं के लिए तेल और घी का यूज़ करते थे, जो कि अभी भी यूज़ किया जाता है। लेकिन बाईपास फैट क्या है कि एक सप्लीमेंट है। अब अगर मान लीजिए हम पशुओं का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या फिर उनको क्या है कि धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ सप्लीमेंट का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। अब एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसकी जो बॉडी की ज़रूरतें हैं वो क्या है कि नॉर्मल खाने पीने से पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वहाँ आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको मसल्स गेन करने पड़ेंगे। उतना आप नहीं खा सकते, क्योंकि पेट की भी कहीं ना कहीं सीमित मात्रा है। क्योंकि अगर हम सीधा खाते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन हमें वो न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिलेंगे। तो ये सप्लीमेंट क्या है कि कम खाने पर हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं और हैं, उनके लिए सप्लीमेंट हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें हम नेचुरल तरीके से पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको कुछ और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोबारा से लिख सकते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल है वो है शशांक बाबा जी का। कोई अच्छी कंपनी की ड्यूल पर्पस बैलेंस्ड फीड सजेस्ट कीजिए, काफ ग्रोथ के लिए और प्रेग्नेंट गाय के लिए। हमारे यहाँ काफ ग्रोवर और ट्रांजिशन फीड नहीं मिलती है। तो शशांक जी, आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्यूल पर्पस फीड है, जिसे आप अपने काफ्स को देना चाहते हैं और जो आपकी बच्चा देने वाली गाय या भैंस है उसको देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप खुद वो फीड तैयार कीजिए। अब कैसे तैयार कर सकते हैं उस पर हमारे चैनल पर पहले वीडियोस हैं, और नेक्स्ट मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि ये दोनों चीज़ें कवर हो सके। तो आप वीडियो का वेट कर सकते हैं, या जो पहले वीडियोस बनी हुई हैं उनको भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट में जो फीड आपको मिलेगी उससे सस्ता भी पड़ेगा, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको अपनी गाय भैंस में या काफ में जो कमियां लग रही हैं उसके हिसाब से आप उसमें न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है कृष्ण त्रिपाठी जी का। कृष्ण जी कहते हैं, सर मिनरल मिक्सचर और लीवर टॉनिक एक साथ दे सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो कृष्ण जी, अगर नॉर्मली अगर आप मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ लीवर टॉनिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आपके
पशु में कोई दिक्कत है तो वहाँ लीवर टॉनिक आप मिनरल मिक्सचर के साथ दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर मिनरल मिक्सचर के साथ लीवर टॉनिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मिनरल मिक्सचर देते रहिए तो सारी मिनरल्स, मल्टीविटामिन और आपके पशुओं का जो पेट है, डाइजेशन है, वो सारा मिनरल मिक्सचर से ही सही रहता रहेगा। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है A to Z मगर यूट्यूब का, मिनरल मिक्सचर और प्रीमिक्स विटामिन में क्या फ़र्क है प्लीज़। तो जो मिनरल मिक्सचर है वो क्या है कि मिनरल्स और विटामिन्स का क्या है कि एक मिश्रण होता है जो हमारे पशुओं के लिए एसेंशियल विटामिन मिनरल हैं, जो कि मैक्रो मिनरल्स हैं, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, उन सभी को मिलाकर बनाया जाता है मिनरल मिक्सचर। और जो प्रीमिक्स विटामिन की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है प्रीमिक्स विटामिन्स में जो मैक्रो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं जो कि हमारे शरीर को कम मात्रा में, यानी कि हमारे पशुओं के शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जो कि हाँ पशुओं का शरीर खुद प्रोड्यूस भी करता है। ज़्यादातर पोल्ट्री में प्रीमिक्स विटामिन्स का यूज़ होता है। दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है हरदीप सैनी जी का, भाई साहब अधूरी जानकारी मत दिया करो प्लीज़, इसका सोर्स भी बताएं कि मार्केट में कहाँ से मिलता है। तो हरदीप जी बाईपास फैट की बात कर रहे हैं। तो हरदीप जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाईपास फैट आप किसी भी फीड शॉप से ले सकते हैं जहाँ पे कंसंट्रेट फीड मिलती है, या फिर मेडिकल स्टोर से पता कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जो अगला सवाल है वो है अमोल जी का, नाइस वीडियो सर, 5 भैंस के लिए कितनी जगह पर हरा चारा लगाएं और कौन सा प्लीज़ बताएं। तो अमोल जी आपको बताना चाहूँगा कि 5 भैंस के लिए आपको कितनी जगह में हरा चारा लगाना चाहिए और कौन सा हरा चारा कितनी जगह में कितना होता है, तो इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको डिटेल में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा कुछ दिन आप वेट कीजिए। दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है हिमांशु सोनी जी का। हिमांशु जी पूछते हैं कॉटन सीड गर्मी में भी दे सकते हैं क्या। तो हिमांशु जी कॉटन सीड आप बिल्कुल गर्मी में भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी पे ध्यान रखें, आप 250-300 ग्राम से ज़्यादा न दें, और कॉटन सीड को हमेशा ग्राइंड करके उबाल कर ही दें। और ध्यान रखें कि अगर आप ज़्यादा कॉटन सीड अपने पशुओं को देते हैं तो दूध में फ़ैट की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन दूध धीरे धीरे कम होने लगता है ज़्यादा कॉटन सीड का यूज़ करते हैं। तो ऐसा होने लगे तो आप कॉटन सीड की मात्रा घटा सकते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है रामराज चौधरी जी का, बाईपास फैट घर पर कैसे बनाएं, मार्केट का महंगा होता है जिसे आम पशुपालक नहीं खरीद सकता। तो रामराज जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाईपास फैट है वो घर पर कैसे बनाएं उसके बारे में मुझे अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सर्च करूँगा, अगर कुछ फॉर्मूला मिलता है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी गाय या भैंस कम दूध नॉर्मल दूध देने वाली है, जैसे भैंस है जो 12-13 लीटर या गाय है 15 लीटर के आसपास, तो आप जो सरसों का तेल है या फिर घी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई मिल्किंग की गाय या भैंस है आपके पास, ज़्यादा दूध देने वाली, तो वहाँ बाईपास फैट ही आप यूज़ कीजिए। घर पे कैसे बनाना है उसके लिए मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जो अगला सवाल है वो है प्रभात शर्मा जी का, सर मेरी काऊ की बच्चियाँ 1 साल 5 महीने की है, मैं उसकी ग्रोथ के लिए कारगिल की डेली प्रोटीन फीड के साथ टेकोविट का मिनरल मिक्सचर दूं या फिर सुपर एग्रीमिन का, आप बताइए। तो प्रभात जी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बच्चिया को कारगिल का डेली प्रोटीन फीड दे रहे हैं, तो जो मार्केट से आप फीड लेते हैं अच्छी कंपनी का, उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग से मिनरल मिक्सचर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फीड दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सारी चीज़ें देते रहें तो हमारे पशु की ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आप एक्सेस में यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों का नुकसान भी हो सकता है और पैसे का भी नुकसान होता है। तो अगर आप अच्छा कंसंट्रेट फीड मार्केट से बैलेंस्ड फीड लेकर यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ कारगिल की जो आप बता रहे हैं वो सिर्फ प्रोटीन फीड आप यूज़ कर सकते हैं, अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है अमित रेदू जी का, दोस्त आपकी वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना ही जानकारी दे रहा हो।
तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारी वीडियोज़ इतनी पसंद आती है, आप हमारी वीडियोज़ को इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और किसी जवाब के प्रति आपका कोई सुझाव है या फिर कुछ गलत मैंने बोला हो तो आप सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा हौसला बढ़ता है, और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ फिर से मिलूँगा मैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक बात मैं भूल गया कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस पहली बार देख रहे हैं हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको भविष्य में भी मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।